एक लाती एक लातीनी जुबान का लफ्ज एडवेंटस से निकला। एडवेंटस एडवेंटस लातीनी जुबान के लफ्ज का मतलब है कमिंग, आ रहा, आना। तो कौन आ रहा है? हम इस लतूरियाई मौसम को मनाते हुए इंतजार करते हैं खुदावंद यीशु मसीह का। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह तो आ चुका, फिर हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? तो मेरे अजीजों, वेटिंग जो है वो हम कलीसिया ने, कैथोलिक कलीसिया ने 4 हफ्तों पर ये जो मौसम है उसको डिवाइड किया है, 4 हफ्ते। तो जो पहला आमद का इतवार था जो कि गुजर गया, और अभी दूसरे आमद, कल कल दूसरा जो संडे है वो दूसरा हफ्ता है, यानी दूसरा संडे है, आमद का दूसरा इतवार। तो कलीसिया ने इसको इस तरह से डिवाइड किया है कि पहले 2 हफ्ते जो हैं, 15 दिन, हम खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद जो है, जो सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट है, वो उसको हम याद करते हैं, उसको मनाते हैं और अपने आप को तैयार करते हैं। तौबा, तब्दीली, दुआ। और मेरे अजीजों, इस सीजन में हम देखते हैं कि किस तरह से हमने खुदावंद यीशु मसीह को, जब दूसरी दफा आएगा, सेकंड कमिंग, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हमने अपने दिलों को तैयार करना है, अपनी राहों को सीधा करना है। और खुदावंद यीशु मसीह ने खुद एक दफा तालीम देते हुए जो है वो बताया कि इब्ने इंसान का आना कैसे होगा। अगर मेरे साथ आप निकालें मत्ती 24 बाब 37 आयत से 44 आयत तक। गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्सेस 37 to 44। मत्ती 24 बाब 37 से 44 आयत, और जिसके पास कलाम हो वो पढ़े। आप जब भी आते हैं प्रेयर मीटिंग में तो अपने साथ बाइबल और नोटबुक जरूर लेकर आएं, और कुछ हवाला जात नोट करें, और बाद में भी आप कभी उनको देख सकते हैं। और इस तरह से आपको सारे मैसेजेस के हिंट्स मिल जाएंगे, और कभी आप फारिग बैठे हैं तो आप उन पर गौर खौज कर सकते हैं। मैथ्यू 24 हाँ, वर्स 37 to 44। मैं पढ़ूं? एक मिनट, इनको निकाल लेने दें सिस्टर को। हाँ जी, निकाल लिया। जिस तरह नूह के याम में हुआ, उसी तरह इब्न इंसान की आमद होगी। क्योंकि जिस तरह तूफान से पहले के अयाम में लोग खाते पीते और ब्याह करते और ब्याहे जाते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ और बेफिक्र रहे, ता वक्तन के तूफान आकर सबको बहा ले गया। उसी तरह इब्न इंसान की आमद भी होगी। उस वक्त खेत में 2 होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। 2 चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। बस जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदावंद किस दिन आएगा। लेकिन ये तुम जानते हो कि अगर मालिक के मिकान को मालूम होता
कि किस घड़ी चोर आएगा, तो अलबत्ता जागता रहता और अपने घर में नकब लगाने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा, इब्न इंसान आ जाएगा। आमीन। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और समझ जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तो आपका मेरे शुक्र। जो जी यीशु की आमद जो है वो 3 तरीकों से होती है और यीशु से हम मुलाकात कर सकते हैं। कैसे? क्रिसमस पर जब उसकी पहली आमद थी, तो उस वक्त इस दुनिया में यीशु आया, आज से 2000 साल पहले, और लोगों ने यीशु को देखा और उसके साथ रहे। दूसरा तरीका जो यीशु से मिलने का है वो है जब हम चर्च में जाते हैं और पाक शाकत या पाक यूकरिस्ट को लेते हैं, तो यीशु हमारे दिल में आता है, हम यीशु से मुलाकात करते हैं और यीशु से बातें करते हैं। और तीसरा तरीका जो है वो खुदावंद यीशु मसीह से मिलने का, वो है उसकी दूसरी आमद। किस तरह हम जो है यीशु से मिलने के लिए अपने आप को हमने तैयार करना है, क्योंकि उसकी दूसरी आमद होगी। जब यीशु आएगा तो वो जो है वो पावर में आएगा और अपने जाहो जलाल के साथ आएगा, फरिश्तों के साथ आएगा आसमान पर। और जो आपने दूसरी तलावतों में भी देखा होगा कि अंजील में लिखा हुआ है कि वो बकरियों को एक तरफ करेगा और भेड़ों को एक तरफ करेगा। यानी बकरियां वो हैं जो कि जिन्होंने खुदा की अहमियत को नहीं जाना और खुदा को वक्त नहीं दिया और इस दुनिया में दुनियावी कामों में लगे रहे और दौलत कमाते रहे और दुनियावी फिक्रों में पड़े रहे। और जो उसके दाएं हाथ जो लोग होंगे, वो लोग होंगे जो उसके बरगजीदा लोग होंगे, जो कि जिन्होंने अपनी जाने उसकी राह में अपने ईमान की खातर जो है वो कुर्बान की है, यीशु का इकरार किया है, इनकार नहीं किया, उसकी गवाही दी है, उसकी खिदमत के लिए लोगों की खिदमत की है। और यीशु के पास जो है वो सिर्फ जाने का एक ही तरीका है और वो हमेशा यही कहता है कि वो ये नहीं पूछेगा तुमने कितने चर्च अटेंड किए या आपने कितनी खैरात दी। वो हमेशा यही कहता है कि आपने अगर दूसरों के साथ कुछ अच्छा काम किया तो मेरे साथ किया। अगर आपने उनको ठंडा प्याला पानी का पिलाया तो आपने मुझे पिलाया। अगर आपने मेरी खबरगिरी की, आपने मेरा हाल पूछा तो मेरा हाल पूछा। मुझे अगर कपड़े पहनाए किसी गरीब को तो आपने मुझे वो कपड़े पहनाए। तो खुदावंद यीशु मसीह का हमसे यही सवाल होगा कि आपने मेरे लिए क्या किया। तो अगर हम चाहते हैं कि यीशु की बादशाही में शामिल होना, और वो हमेशा आज की तलावतों में भी यीशु की बादशाही का ही जिक्र है, तो वो हमेशा यही कहता है कि मेरे लिए जो है वो इस दुनिया में आपने क्या किया। इस दुनिया में रहते हुए हमने जो है वो अपने ईमान में बढ़ना है और दूसरों के जो खिदमत है वो भी करनी है, जो अपने गरीब बहन भाई हैं उनके लिए। तो ये था यीशु की दूसरी आमद। तो पहले 2 हफ्ते कलीसिया कहती है कि जो है ना वो अपनी तैयारी करें, दिलों की तैयारी करें। और आपने देखा होगा कि चर्च के अंदर जब हम जाते हैं तो एक 5 कैंडल्स जो है वो जल रही होती हैं और उसमें 3 जो है उनका कलर जो है वो पर्पल यानी जामुनी रंग का होता है और एक पिंक कलर की होती है और एक सेंटर में वाइट कैंडल जो है वो जलती है या जलाते हैं उसको 5 इतवार पे, 5वें इतवार क्रिसमस वाले दिन। तो सबसे पहला जो इतवार था और उस पर कलीसिया जो है वो पहली कैंडल को रोशन करती है, जो कि उम्मीद की शमा कहलाती है। उम्मीद की शमा इसलिए कहलाती है और इसी कैंडल का दूसरा नाम जो है वो प्रॉफिट्स कैंडल जो है वो भी कहलाती है।
यानी जितने भी खुदावंद यीशु मसीह से आने से पहले पैगंबर नबी आए, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की के बारे में पेशन गोइयां की और लोगों को ये उम्मीद दी कि एक नजात दहिंदा आएगा। अगर आप पुराने अहदनामों में और यूहन्ना इस्तबागी के जो जमाने तक जो है वो उन्होंने यही पैगाम दिया कि यूहन्ना इस्तबागी ने भी यही कहा कि मैं इस लायक नहीं कि उसकी जूती का तस्मा खोलने वाला हूँ और उसकी राहों को सीधा करो, बियाबान में उसकी राहों को सीधा करो। तो बियाबान जो है वो हमारे दिल है और हमारी जिंदगी है। हमने उन राहों को सीधा करना है और यीशु की दूसरी आमद के लिए हमेशा तैयार रहना है, ताकि वो जब वो अपने जाहो जलाल में आए, अपनी बादशाहत में आए, रिश्तों के साथ आए, पावर में आए, तो वो हमें अपने साथ आसमान पर ले जाए। और मैं ये चाहता हूँ कि हम सब जो है आसमान पर जाएं। दूसरी कैंडल जो जलाई जाती है आमद के दूसरे इतवार को, वो जो है वो पीस लव की जो कैंडल है वो जलाई जाती है। वो प्यार और मोहब्बत, खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और मेरे अजीजों, ये जो प्यार की शमع है वो बैतलहम नन्हे बच्चे को जो है उसकी कैंडल जलाई जाती है कि खुदा ने किस तरह से दुनिया से प्यार किया, बैतलहम की कैंडल। और तीसरी कैंडल जो है वो हम जलाते हैं तीसरे हफ्ते में, जॉय यानी क्रिसमस के सीजन का आगाज करते हैं। और ये मेरे अजीजों गडरियों की या चरवाहों की शमा कहलाती है, शेपर्ड्स कैंडल। और चौथी कैंडल जो है जब हम जलाते हैं तो इससे हम याद करते हैं कि पीस यानी फरिश्तों की कैंडल जो है वो, उसको दूसरा नाम उसका ये है ग्लोरी टू गॉड। जब वो गाते हैं फरिश्ते आसमान पर और ग्लोरिया गाते हैं आलम बाला पर होशाना। और इसी तरह मेरे जो पांचवी कैंडल व्हाइट कैंडल है वो खुदावंद यीशु मसीह की कैंडल कहलाती है, जो कि हम क्रिसमस वाले दिन जलाते हैं, जो कि दरमियान में है। तो पर्पल कलर जो है वो लतूरियाई रंग है और आपने अक्सर इस रंग को देखा होगा कि जब हम रोजों के अयाम मनाते हैं, रोजों के अयाम में लेंट सीजन में, तो उस वक्त भी हम अलतार पर फादर जी के कपड़े, उसकी वेस्टमेंट, जितने भी ड्रेसेस हैं चेजिबल वगैरह, वो भी जामनी रंग की पर्पल कलर की होती है। और पिंक कलर यानी रेड कलर जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की जो खुशी, मतलब दुनिया खुशी मनाती है उसकी आमद पर। और पांचवी कैंडल जो के सेंटर में है वो खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी का सेंटर है, सेंटर ऑफ आवर लाइफ। तो ये हमेशा सेंटर में रखी जाती है और इसको खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश पर जो है वो जलाया जाता है 25 दिसंबर। तो ये पाकीज़गी का निशान भी है, होलीनेस का जो निशान है वो व्हाइट कैंडल है। तो ये सारे जो रंग है लतूरियाई कलर कहलाते हैं। और ये इसलिए ताकि इन रंगों को देखकर हम अपने दिलों को आरास्ता करें, अपने दिलों की चरनी को जो है वो सजाएं। और किस तरह से सजाएं कि अपने दिलों को तैयार करें, पशेमान हो अपने गुनाहों पर और अपनी राहों को सीधा बनाएं, खुदा को वक्त दें। और जो है वो अ, इसी तरह से जब हम तीसरी कैंडल जलाई जाती है पिंक कलर की, तो हमें खुशी मनानी है यीशु की आमद का, जो कि क्रिसमस की कैंडल का सीजन जब शुरू होता है। तो कैंडल जो है मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह की अलामत है, रोशनी की अलामत है। अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना
8 बाब उसकी 12 आयत। नूरे आलम। यीशु ने फिर उनसे कहा, बात करते हुए कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं। जो मेरी पैरवी करेगा वो तारीकी में नहीं चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। तो खुदावंद यीशु मसीह कौन है? दुनिया का नूर है। इसी तरह अगर हम यूहन्ना पहला बाब और उसकी 4 से 9 आयत तक पढ़ें तो उसमें यही है कि इब्तदा में कलाम कलमा था और कलमा खुदा के साथ था और कलमा खुदा था। यही इब्तदा में खुदा के साथ था। इसी से सब कुछ पैदा हुआ। उसमें जिंदगी थी और जिंदगी इंसानों का नूर थी। और नूर तारीकी में और चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। नूर कौन है? यीशु है। और अक्सर हम गीत भी गाते हैं, चलते चलते नूर में यीशु के साथ। और नूर तारीकी में चमकता है लेकिन तारीकी ने उसे कबूल ना किया, यानी इस दुनिया ने उसे कबूल ना किया। इसके साथ साथ इसके बाद हम गौर करें तो एक एक और डेकोरेशन है जो कि चर्च में आपने देखी होगी कि ये जो चार पांचों मोमबत्तियां हैं, ये एक रीत है, गोल रीत, गोल, उसके अंदर ये रखी जाती है। और इसमें आपको क्या क्या कलर मिलते हैं? इमरान जी अगर जरा वो रीत वाली फोटो दिखाइए जरा, गोल। ये तो थोड़ा उसका क्लोजअप है। तो देखिए गोल रीत जो है वो, इसका भी, इसके पीछे भी कोई ना कोई मकसद है, या कलीसिया का, या इसका कोई गोल रीत बनाने का क्या है। ये इनकी हिस्ट्री में अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो जर्मनी में कुछ नौ मसीही थे जो कि नए नए मसीही हुए। और वो पास्टर जो था उनके साथ एक गांव में, एक शहर में रहता था। और हर साल लोग उससे पूछते थे, अभी 2-3 महीने गुजरते थे तो कहते थे कि क्रिसमस कब आएगा, क्योंकि हमने क्रिसमस सेलिब्रेट करना है, क्रिसमस मनाना है। तो वो हर साल, कई दफा साल में लोग आके उससे पूछते थे, उस पास्टर से, कि क्रिसमस कब आएगा। तो फिर उसने क्या किया कि उसने एक राउंड गोल चीज लेकर उसके अंदर 4 कैंडल्स लगाई। और जैसे ही क्रिसमस का आगाज हुआ, पहला हफ्ता, तो उसने पहली कैंडल, पहली लाइट जलाई और लोगों को, ताकि पर चर्च में पता चले कि क्रिसमस अभी करीब है। फिर इसी तरह उसने 4 कैंडल्स 4 हफ्तों के लिए बनाई ताकि लोगों को पता चले कि क्रिसमस अब कितना दूर है, कितना करीब है। और गोल चीज बनाने का जो है वो मकसद ये है कि ये गोल चीज जो है वो खुदावन को जाहिर करती है, बाप को जाहिर करती है कि बाप जो है इसका ना तो कोई सिरा है ना कोई एंड है। ना खत्म होने वाला प्यार है, खुदा की जात को ये जाहिर करती है। ये गोल चीज जो है वो इटर्निटी को जाहिर करती है, हमेशा की जिंदगी को जाहिर करती है। और खुदा जिस तरह से ना तो किसी ने उसको पैदा किया और ना वो किसी से जो है, तो ये खुद गोल चीज खुदावंद यीशु मसीह खुदा को जाहिर करती है कि ये ना तो इसका आखिर है ना इसका अव्वल है। तो इस तरीके से हम इस गोल चीज को देखते हैं। और ये इसके ऊपर मुख्तलिफ कलर, आपने देखा होगा, ग्रीन कलर जो है वो हरियाली जो है या ग्रीन ग्रीन नजर आती है, तो ये एवरग्रीन, यानी हमेशा अ, जिंदगी को जाहिर करती है। हरे भरे फूल जो होते हैं वो जिंदगी को जाहिर करते हैं, ये ताजा है और उसमें जिंदगी है। अगर मुरझाए हुए पत्ते हों या मुरझाए हुए, तो इसका मतलब है कि जिंदगी खत्म हो रही है।
तो ये हमेशा जो है हरे भरे जो है वो खुदावन को जाहिर करते हैं कि खुदा हमेशा जिंदगी देता है। खुदा मारता नहीं है, खुदा मौत नहीं देता, खुदा बीमारी नहीं देता, बल्कि वो हमेशा हमें जिंदगी देता है, और हमेशा की जिंदगी देता है, जो कि ना खत्म होने वाली जिंदगी है। और घरों में भी अक्सर ये रीत और कैंडल्स जलाई जाती हैं, और जब शाम के वक्त जो है वो खानदान मिलकर दुआ करते हैं, और इस कैंडल को जलाया जाता है, इन कैंडल्स को, और घर का सरबराह जो है वो इस इबादत को, इस दुआ को, जो घर में खानदानी दुआ होती है, उसको लीड करता है। और मेरे अजीजों, लाल रंग जो है वो किस चीज को जाहिर करता है? लाल रंग जो है, रेड कलर जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह के खून को जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह इसलिए पैदा हुआ ताकि हम, मुझे और आपको जो है, हम अपना खून बहाकर जो है वो हमें खुलासी दे, मखलसी दे, और हमारे गुनाहों से हमें निजात दे, हमारी सारी बीमारियों को धो डाले अपने पाक लहू से। तो उसने अपना खून बहाकर हमें अपने पाक लहू से खरीद लिया। तो मेरे अजीजों, हमें भी अपने आप को, दिलों को तैयार करना है ताकि खुदावन यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार रहें, और इन सारी जो सिंबल्स हैं, जो निशानात हैं, इनका मकसद भी अपने दिलों में जो है वो इनको याद रखें, और इन पर गौर गौर करें कि किस तरह से हमने अपने आप को तैयार करना है क्रिसमस के लिए। और कुछ लोग हैं जो कि क्रिसमस जैसे ही शुरू होता है वो उसको भरपूर तरीके से मनाना शुरू करते हैं, लेकिन पहले 2 हफ्ते जो है वो हमने जो है वो इतराफ के लिए जाना है फादर जी के पास, रोजा रखना है, दुआ करनी है। अभी मेरे साथ एक काम करता है, वो केरला से है, मेरा साथी दोस्त है। वो मुझसे पूरा पूछ रहा था कि क्या ये जैसे ही पहला हफ्ता स्टार्ट हुआ तो उसने मुझसे पूछा कि क्या आप लोग रोजा रखते हैं, या मतलब ये जो पहले 2 हफ्ते हैं, या फास्टिंग करते हैं। और अक्सर जो है मैंने देखा कि वो लोग रोजा भी रखते हैं, और अपने दिलों को रूहानी तौर पर खुशी को मनाने के लिए तैयार रहते हैं। जब हम रूहानी तौर पर अपने दिलों को तैयार कर लेते हैं, तो हम जो हमारी जो दुनियावी जिस्मानी खुशियां हैं वो और दुबाला हो जाती हैं, और हम भरपूर तरीके से उसको जो है वो मनाते हैं। और फिर चर्च में आपने अक्सर देखा होगा कि हम ग्लोरिया नहीं गाते। तो ग्लोरिया जो है वो इसलिए नहीं गाते क्योंकि जब यीशु पैदा हुआ तो आसमान पर फरिश्तों ने वो आलमे बाला पर होशाना, और ये जो है वो उसकी जो ग्लोरिया है वो गाया, खुदावंद के जलाल के लिए, खुदावंद की हम दोस्ताइश के लिए आसमान और जमीन खुशियां मना रहे थे। तो ये हम इसलिए रोक देते हैं ताकि हम खुदावंद की गैर मौजूदगी को महसूस कर सके, कि अगर हमारी जिंदगियों से खुदा चला जाए, और उसके बगैर क्या हम जिंदगी गुजार सकते हैं। और जब यीशु आता है, जब यीशु की आमद करीब आ जाती है, तो वो हम क्रिसमस पर जो है वो ग्लोरिया गाते हैं ताकि हम खुदावंद की हजूरी का, उसके जलाल का जो है वो तजर्बा कर सके। खुदावंद अब हमारे साथ है, अब खुदावंद हमारे पास है, और जो है खुदावंद आ गया है। यानी क्रिसमस का पैगाम यही है, इमैनुअल, खुदा हमारे साथ है। तो खुदावंद हम सबको क्रिसमस की तैयारी के लिए रूहानी तौर पर जो है वो हमें वो तैयार करें, कि हम अपने दिलों को तैयार करें। तो मेरे अजीजों, मेरी दरख्वास्त है कि आप जरूर जो है वो क्रिसमस से पहले एतराफ़ करें, और दुआ में, पशेमानी में, और गिरियाज़ारी में अपना वक्त गुजारें। खुदावंद हम सबको ऐसा करने की तौफीक अता करे, बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम में, आमीन। आमीन।